चुनाव है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी का माहौल ज़्यादा दिखाई दे रहा है? इस टाइम तो बीजेपी। बीजेपी दिखाई दे रही है। कामकाज बढ़िया किया बीजेपी सरकार? हाँ जी। क्या क्या किया, क्या फ़ायदे हुए? नौजवानों को रोज़गार मिला? जी रोज़गार तो किसी को नहीं मिला, सब अपनी मेहनत से मिला रोज़गार। तो फिर भी देखते हैं, बीजेपी ज़्यादा बोल रही है इस टाइम। बीजेपी बोल रही है, मतलब सियाना विधानसभा से बीजेपी आ सकती है एक बार फिर? उम्मीद है, उम्मीद है। उम्मीद है। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। अमित, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है सियाने के अंदर? शाने के अंदर ज़्यादातर माहौल बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी का दिखाई दे रहा है। चलो बीजेपी की अगर मैं बात करूं, उम्मीदवार के चेहरे पे या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे पर, किसकी वजह से ज़्यादा माहौल है? मुख्यमंत्री के चेहरे से। विधायक को वोट नहीं, मुख्यमंत्री को वोट। हाँ जी, अमित शाह ने भी कहा कि विधायक का इस बार इलेक्शन नहीं, इस बार मुख्यमंत्री का क्योंकि इलेक्शन। हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं वो थोड़ा मतलब अपने उसमें रह के मतलब सही कुछ मतलब कामकाज नहीं किया। कामकाज नहीं कर पाए कुछ सही ठीक से। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी 5 साल में क्या यहाँ पर विधायक आपके पास आए, गाँव में घूमे? नहीं नहीं घूमे, सिर्फ योगी के नाम पे वोट। जी। क्या पसंद है ऐसा योगी के अंदर? योगी के अंदर उनकी जो मतलब जनता के प्रति जो उदारताएँ हैं और जो कामकाज वो थोड़ा अच्छा से कराते हैं। गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उनके राज में। आपको भी लग रहा है गुंडा राज खत्म हो चुका है योगी सरकार में? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ। नहीं हुआ। किसको समर्थन कर रहे हैं? मैं तो जी मैम बहन जी को लियो। बहन जी को? मतलब है उनका भी यहाँ पे मुकाबला, किसके बीच टक्कर होने वाली है इस बार? मैम मैं टक्कर वक्कर की नहीं कहता, मुझे जहाँ वोट देनी है मैं उसके उनके लिए कह रहा अच्छा, चुपके से जाएंगे वोट दे के आ जाएंगे? हाँ, बताएंगे नहीं राज अपना? हूँ। नहीं मैम, जहाँ बीजेपी भी तो अच्छा काम कर रही है, लगातार कह रही है हमने विकास की ओर काम किया, उसको वोट नहीं? अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो बीएसपी विपक्ष की भूमिका में कहीं नजर नहीं आया, ना हाथरस केस हुआ ना कोई और केस। अरे मैम मैंने बोल दिया मैं वोट उन अरे भैया कह रहे मैंने बोल दिया बीएसपी को वोट जाएगा, मतलब जाएगा। और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार उनका जो मत है, जो वोट है, वो किसको देने वाले हैं। कुछ युवा है। क्या नाम है सर आपका? मोनू कुमार। मोनू जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर आने वाली है? लहर तो मैं तो बीजेपी से नजर आ रही है जी हमें। बीजेपी की लहर फिर से एक बार। क्या कामकाज बढ़िया लगे बीजेपी सरकार का? काम तो जो भी है, मजदूरों का काम हो रहे हैं, यही बढ़िया लगा हमें। रोजगार मिल पाया? रोजगार लॉकडाउन में काम हुआ कह रहे हैं लोग। लॉकडाउन में तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। सरकार ने मदद पहुंचाई? सरकार दूसरी होती फिर भी काम नहीं होता लॉकडाउन में। तो मदद पहुंचाई सरकार ने? क्या मदद हुई है? कुछ मदद ना हुई है। मदद भी नहीं हुई, फिर भी योगी सरकार। अब क्या करें बताओ, जब मतलब मजबूरी है क्या? ये मजबूरी बनी हुई है। क्यों मजबूरी, क्यों मैं समझना चाहूँगी। पार्टी एक सत्ता में एक तरफ पहुंच रही है तो भैया हम भी उनके पीछे पीछे दौड़ लहर के पीछे पीछे भाग लहर के पीछे हैं। लेकिन कोई कह रहा है कि इस बार गठबंधन की भी लहर है। उसका थोड़ा मुश्किल लग रहा है हमें। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली फ्री देंगे। जब पार्टी आती है उस टाइम में उस समय भी कुछ कहते हैं, उसके बाद में तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है। ऐसा तो सारी पार्टियां करती हैं। तो क्यों करती हैं? उसके पहले भी तो देखना चाहिए, पार्टी को उससे पहले देखना चाहिए। अच्छा, योगी सरकार ने विकास किया, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आपको लग रहा है विकास हुआ? विकास तो कोई पार्टी ने करा ही ना आज तक। बस ये है थोड़ा बहुत जो करा वो हमने देख लिया। किस पार्टी में हुआ? इसमें हुआ? इसमें बीजेपी में। बीजेपी में। भैया आपको लग रहा है विकास हुआ बीजेपी में? हाँ जी, विकास हुआ। सबसे ज्यादा मकान बीजेपी में सरकार में बने। मकान बने, मिले मकान जो आवास बीजेपी का ही बना हुआ है। अच्छा, ये पूरा मकान जो आवास योजना है। हाँ जी, मतलब फायदा पहुंच रहा है लोगों तक? फायदा पहुंच रहा। फिर से योगी सरकार? हाँ जी, फिर से योगी सरकार। और कोई खूबी जो योगी सरकार की पसंद आई हो? देखो, गुंडों का तो मुंह चुप्पी है। और सब कह रहे हैं कि गुंडा राज तो बढ़ गया, महिलाओं के साथ राह चलते बेइज्जती कर देते, कोई साड़ी खींच लेता है, कोई कुछ कर देता कोई कुछ नहीं कर रहा। है। लखीमपुर अगर याद करेंगे आप, लखीमपुर खीरी तो वो उनका दंगा भड़काने वाली बात थी। वो मतलब महिलाओं की जो साड़ी का चीड़ हनन हुआ वो दंगा भड़काने की बात। हाँ जी, लेकिन किया तो बीजेपी वालों ने था। तो उसमें अब आपको पता है क्या उसमें कि कौन बीजेपी वाला है कौन सपा वाला? नारेबाजी लग रही थी बीजेपी पार्टी की। उसमें हो सकता है सपा वाले भी तो बीजेपी का नारा लगा सकते हैं। मेरे पे लिख थोड़ी ना रहा कि मैं बीजेपी का हूँ। मतलब अभी भी आप अपने आप को सिक्योर रख रहे हैं कि आप बीजेपी के या किसी और के हैं? हमें बसपा वाले बसपा वाले भी आ गए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बसपा माहौल कुछ भी हो, बसपा वाले हैं और रहेंगे। भैया ऐसा क्यों कि हैं और रहेंगे, बसपा को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा क्यों है? मुद्दों को क्यों नहीं देख? हम कहीं भी देंगे तब भी बसपा पाएंगे, तो इसलिए बसपा वाले हैं। बसपा
और लिया करेट। घबरा गए, बसपा इतना ऊंचा हो गया कि जनता तक नहीं पहुंच पा रहा। चलिए और लोगों से बात करेंगे। स्टॉप कर लो। पूनम पंडित आगे जा रही है और महिलाओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दम नजर आ रहा है इस नारे में? भी मुझ पर ना कहनी आवे। अच्छा, कौन सी सरकार पसंद आई? कौन सी सरकार? हमें तो सभी सरकार पसंद है। योगी सरकार अच्छी है, बोल रहे बहुत काम किया हमने। हाँ हाँ, बढ़िया लगी। कौन सी सरकार आपको ज्यादा पसंद? अच्छा, योगी पसंद है, मोदी पसंद है, राहुल पसंद है? आपकी बात रखनी है बस। आपके लिए किसने काम किया अम्मा जी? भाई हमें तो मोदी की है। मोदी सरकार ने बढ़िया काम किया। हाँ। फिर योगी सरकार एक बार। फिर योगी सरकार एक बार योगी को मिलेगी, वोट योगी को मिलेगी। अरे भैया बड़े जोश में है दादिया। क्या काम बढ़िया लगा योगी सरकार? अरे काम बढ़िया करे, औरतों को गैस दिलवाया, मकान बनवाए और सब काम अच्छे करे उन्होंने। बढ़िया कैसा? बिल्कुल योगी को ही मिलेगी। मकान जो आवास योजना उसमें मकान मिल पाया? अब मुझे मिला नहीं है भाई अभी, पर सबको मिलाता है। उम्मीद पे कायम है मतलब कि मिलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। जो बाकी घूम रहे हैं जैसे कांग्रेस वाले घूम रहे हैं, बीएसपी कोई मतलब नहीं है। नहीं है। अरे भैया ऐसा तो मत बोलो ताई। क्या रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? नहीं, मैं बस जो वोट वहाँ देनी है, कांग्रेस को नहीं देनी। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल बना हुआ है सियाना विधानसभा में? तो इस समय बहुत कड़ी टक्कर है, मैं आपको बताऊं। किसके बीच में? मतलब देखो, एक तो गठबंधन की और बीजेपी में, मतलब समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसमें और बीजेपी में बहुत कड़ी टक्कर है। आप किसकी तरफ जाने वाले? मैं अपना गुप्त रखता हूं, मैं बताता नहीं हूं किसी को। चुपके से जाएंगे, बटन दबा के आ जाएंगे। हमारा बाकी ये माहौल अगर देखो जहाँ तक दोनों पार्टियां हैं, देखो सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई हैं। अगर कुछ चीज़ देखो, बीजेपी सरकार की बहुत अच्छी है कि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं। लेकिन भाई 2-3 चीज़ें ऐसी है जो किसान बहुत परेशान है। ये खुले जो पशु हैं, आपको बताऊं, नुकसान कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो कुछ चीज़ें हैं जो इनके पास भी कमी है। रोजगार नहीं दे रहे, रोजगार की बहुत कमी है, मैं आपको बताऊं। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब आप जब वोट करने जाएंगे तो इन मुद्दों सारी को चीज़ों को विचार करने के बाद देखेंगे कि जो इनमें किस को वोट दूं, क्योंकि अभी में गुप्त है, बिल्कुल किसी को नहीं। मतलब अगर किसानों की नाराजगी देखे तो भारी पड़ सकती है बीजेपी पे। बिल्कुल भारी पड़ सकती है, मैं आपको बताऊं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को सबसे बड़ा अच्छी बात ये लग रही बीजेपी की कि 5 साल में कोई जो दंगा नहीं हुआ, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। मतलब बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर है। पहले सरकार से बेहतर। हाँ, लेकिन फिर भी सुधार की इनके पे योगी बहुत। जी कह रहे हैं गर्मी निकाल दूंगा, कानून राज चलेगा। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, ये तो सारे नेता लोग, चाहे योगी हो या और भी कोई हो, ये तो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए जिसे जो अच्छा लगता है वो कह रहा है। आपको लग रहा है अंकल कि जो चुनावी दौर चल रहा है उसमें मुद्दे गायब हो गए और सिर्फ चुनावी भाषा ये बात सही है। मतलब भाषा का बड़ा गलत प्रयोग हो रहा है और चुनावी जो मुद्दे हैं वास्तव में नहीं उठाए जा रहे, सब कहीं ना किसी पार्टी के द्वारा नहीं उठाए जा रहे। सब कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, कोई चर्बी बोल रहा है। अब तो केवल उन्हें ये है कि किस तरह हमारा वोट बैंक बढ़े। और सभी पार्टियां लग गई और आज आखिरी दिन है। मतलब जो वास्तव में व्यक्ति के मुद्दे हैं उन्हें भूल गए। सबसे बड़ी बात ये, देखो हम जैसे आदमी, जैसे मैं मान लो बुजुर्ग आदमी हूँ, रिटायर हो गया, पेंशन की सुविधा नहीं है, तो हम जो भी सरकार आएगी उससे कहेंगे ऐसे लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए इन लोगों के लिए जिनके पास आमदनी का साधन नहीं, रिटायर हो चुके हैं और मान लो पेंशनेबल पोस्ट नहीं थी, तो उनके लिए कुछ सोचा जाए, चाहे कोई भी सरकार आए। कोई भी सरकार। दूसरे भी जो अनाथ बच्चे हैं जिनके पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई की सुविधा होनी चाहिए। ये मुद्दे सबसे ज़रूरी हैं जो आजकल कहीं कोई नहीं उठा रहा है। यहाँ की विधानसभा की बात करें तो चुनाव किसके चेहरे पर होगा? मुख्यमंत्री के चेहरे पर होगा, जो पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनके चेहरे पर, या फिर जो विधायक हैं? देखो यहाँ जो चुनाव हो रहा है, आप निश्चित मान लें कि केवल मुख्यमंत्री के चेहरे पे हो रहा है, चाहे वो अखिलेश भाई हो या योगी के हो, यहाँ का जो प्रतिनिधि पार्टी है, मतलब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।